लाइट्स कैमरा रिव्यू। वेलकम बैक टू ऑसमैटिक्स। मैं हूं मिस्टर ऑसम और आज हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड सीरीज की जो हम सब के लिए एक नाइटमेयर था। इसका नाम है IC-814 द कांदाहार हाईजैक। ये सीरीज कल ही रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे और आज हम करने वाले हैं इसका एक क्रिटिकल रिव्यू। हम बात करेंगे इसकी स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंसेस, बिहाइंड द सीन्स एंड रियल फैक्ट्स बिहाइंड दैट इंसिडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं इस सीरीज की ओवरऑल प्लॉट के बारे में। IC-814 एक ऐसा घासली इवेंट था जो 24 दिसंबर 1999 को हुआ था, जब काठमांडू से नेपाल जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 टेररिस्ट ने हाईजैक करके कांदाहार ले गए थे। इस सीरीज में इसी हॉरिफाइंग इंसिडेंट को कैप्चर किया गया है, ट्राइंग टू स्टे ट्रू टू द इमोशंस एंड टेंशंस ऑफ दैट टाइम। मेकर्स ने कोशिश की है कि सभी की मोमेंट्स को लाइक नेगोशिएशंस, पैसेंजर्स ऑर्डियल्स एंड गवर्नमेंट की हेल्पलेसनेस को ऑथेंटिक तरीके से दिखाया जाए। स्टोरी लाइन की बात करें तो सीरीज ने इंसिडेंट के हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है, फ्रॉम पैसेंजर्स सफरिंग्स टू गवर्नमेंट के टॉप लेवल नेगोशिएशंस और टेररिस्ट के प्लान्स, एवरीथिंग। सीरीज ने कुछ एक्सटेंट तक रियल इवेंट्स को फॉलो किया है और कहीं कहीं पे क्रिएटिव लिबर्टी भी ली है टू एंगेज द ऑडियंस। रियल फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हाईजैक में इन्वॉल्व टेररिस्ट डायरेक्टली पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्टेड थे और वो चाहते थे कि पैसेंजर्स के बदले उनके कुछ टॉप लेवल टेररिस्ट इंडिया रिहा करे। इसके लिए इंडिया को काफ़ी बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस करना पड़ा एंड एट द एंड दे हैव टू रिलीज दोज 3 टेररिस्ट। सीरीज ने इस एक्सपेक्ट को थोड़ा ड्रामेटाइज किया है, लेकिन एसेंस काफ़ी एक्यूरेट है। हाउएवर कहीं कहीं लगता है कि मेकर्स ने ड्रामा को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस सीरीज को ग्रिपिंग बनाने में। इसको रियलिस्टिक टच देने के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल के शॉट्स लिए गए हैं। पैसेंजर्स के एक्सप्रेशंस, कन्फाइंड स्पेसेस में प्लेन्स के शॉट्स, ये सभी काफ़ी ब्यूटीफुली तरीके से कैप्चर किया गया है। डायरेक्शन की बात करें तो पेसिंग थोड़ी अनइवन लगी मुझे, स्पेशली द नेगोशिएशन पार्ट्स, जहाँ पर स्टोरी थोड़ी ड्रैग हो रही है एंड वहाँ पर मोमेंट काफ़ी स्लो हो रहा है। बट ओवरऑल द डायरेक्शन मैनेजेस टू कीप यू हुक्ड, and especially at the first part where the emotions and the thrill is at its peak. परफॉर्मेंस की बात करें तो विजय वर्मा ने एज अ लीड काफ़ी सॉलिड जॉब किया है। एज द पायलट हिमसेल्फ ही हैज़ ब्यूटिफुली हैंडल्ड हिज कैरेक्टर पूरे सीरीज में। उनका एक काम बट टेंस डिमीनर काफ़ी ऑथेंटिक लगा इस पूरे सीरीज में। टेररिस्ट के रोल में राजीव ठाकुर, जिनको हम लोग एज अ कॉमेडियन जानते हैं, ही ऑल्सो डिड गुड। ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर नहीं है बट ही हैज़ मैनेजेस टू होल्ड हिज कैरेक्टर थ्रू आउट द सीरीज। वेटरन एक्टर से ये सीरीज स्टडेड है, लाइक नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, एवरीबडी, सब ने बहुत ही कमाल का काम किया है एंड दे हैव डन रियली गुड जस्टिस टू देयर ओन कैरेक्टर्स। बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो मेकर्स ने काफ़ी एफर्ट डाला है इन रिसर्च। उन्होंने ओरिजिनल रिपोर्ट्स, पैसेंजर्स, इंटरव्यूज और काफ़ी आर्काइवल फुटेज को यूज़ किया टू इंश्योर दैट द नरेटिव स्टेज एज क्लोज टू द रियलिटी एज पॉसिबल। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है टू शो द इम्पैक्ट जो कि चल रहा है आजकल। ये सीरीज एक स्टार्क रिमाइंडर है कि टेररिज्म का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, नॉट जस्ट टू द डायरेक्ट विक्टिम्स बट ऑल्सो टू द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। इंडिया की डिप्लोमेसी और ग्लोबल स्टैंडिंग को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा था और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि टफ डिसीजंस का असर कितना दूर तक जाता है। ओवरऑल IC-814 इज ए ग्रिपिंग वॉच, लेकिन थोड़ा फोकस और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच से थोड़ी फास्ट पेस डायरेक्शन से और बेटर किया जा सकता था। अगर आपको रियल इंसिडेंट बेस्ड वेब सीरीज पसंद है सो दिस इज वर्थ द वॉच। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑसमैटिक्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड हैप्पी बिंजिंग।